बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। ये एक मॉडल है नी जॉइंट का। अगर आप देखें तो ये हमारे थाई की बोन है जिसको फीमर कहते हैं, और ये जो है ये हमारी टांग की बोन है जिसको टिबिया कहते हैं। इसके साथ ये फिबुला है, और ये अगर आप देखें तो ये नी कैप है जिसको पंजाबी में चिपली की हड्डी कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम आम ज़ुबान में इसको नी कैप कहते हैं। तो अब अगर गौर से आप देखें तो इनके दरमियान ये मेनिस्कस और कार्टिलेज होता है। अब आज जो मैंने आपको बात बतानी है और जो एक दो टिप्स देने हैं वो बड़े सिंपल हैं और मैं तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी उम्र की ख़वातीन और मर्द जिनको घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, ज़्यादातर वो होती हैं कि जिनके घुटने घिस गए होते हैं। वो घुटने नहीं घिसते बल्कि ये जगह घिसी होती है, ये जो कार्टिलेज होता है ये घिसे। और ये क्यों घिसेगा आप ये देखें, अगर इसको हम यूं करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, और यूं हम कैसे करेंगे, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, जब हम पैरों पार या पाँव पे बैठ के काम करेंगे, जब हम वेट बहुत ज़्यादा उठा के तो चलेंगे और झुकेंगे, तो फिर ये मूवमेंट बार बार जब आएगी तो इससे ये घिस जाएंगे। नौजवानी की उम्र तक ये ठीक रहता है, लेकिन बड़ी उम्र में जाके ये फिर आहिस्ता आहिस्ता घिसते घिसते जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये हड्डी जो होती है ये इससे टकराना शुरू कर देती है और फिर आपको दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ स्वेलिंग हो सकती है, अंदर पानी जमा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह आपने नोट किया होगा कि बाद लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घुटने के पीछे यहाँ पे गुब्बारा सा या कोई थैली बन गई है पानी की। दैट इज़ कॉल्ड बेकर सिस्ट। ये भी जो पानी या जिसको आप फ्लूइड कहते हैं जॉइंट के अंदर पैदा होता है, ये इसी तरह पैदा होता है। तो इसलिए ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अब इसकी जो दवाइयाँ देनी है वो तो डॉक्टर लिख के दे देगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि ऐसे तमाम लोगों को ऊंची जगह पे बैठना चाहिए, ताकि आप फिर इसको गौर से देखें, जितना वो नीचे होके बैठेंगे उतना ये ग्राइंडिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए मसलन उनकी कुर्सी ऊंची होनी चाहिए। मेरे नज़दीक टेलीविज़न देखना है तो सोफ़े पे बैठ के ना देखें, ऊंची कुर्सी पे बैठ के देखें। उनका जो बेड है उसके नीचे आप ब्लॉक रख दें या ईंटें रख लें, मंजी है तो ईंटें रख लें, ऊंची हो जानी चाहिए। तो एक काम ये हो गया। नंबर 2, बहुत से लोग जब घुटनों में ये तकलीफ़ होती है तो कहते हैं वर्जिश किया करो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ऐसी कंडीशन हो तो वर्जिश नहीं करनी चाहिए। आपको ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। हाँ, बहुत सारी वर्जिशें ऐसी हैं जो आप बैठ के कर सकते हो या नॉन वेट बेयरिंग होती हैं। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो साइकिलिंग की जा सकती है या कुछ और क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन चलने वाली सीढ़ियाँ चढ़ना ख़ास तौर पे इस चीज़ का परहेज़ करना है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला, कि हमारे यहाँ टकोर की जाती है, कभी तेल से कभी गर्म टकोर की जाती है। तो एक मैं छोटा सा टिप बता देता हूँ। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में या किसी भी आर्थराइटिस में आपके घुटने में दर्द हो तो आप अपने हाथ को यूं लगा के देखें। अगर वहाँ पे आपको गर्मी महसूस हो तो बर्फ़ की टकोर करें, और अगर आपको वो नॉर्मल लगे बिल्कुल तो फिर आप चाहें तो गर्म टकोर भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली आपको बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए। आइस पैक मिल जाते हैं, बर्फ़ को शॉपर में डाल देना चाहिए, हल्का सा उसके ऊपर लगाना चाहिए, नॉट फॉर मोर देन 2 to 3 मिनट्स। तो ये चंद एक बातें हैं, इनका ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।